और दूसरा जो है वो ठीक है, भगवान स्वीकार करते हैं, गीता में भी स्वीकृति है, लेकिन उसके अंदर श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं भक्ति योग की। गीता में कहते हैं तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो विमतो अधिको कर्मी भस्याधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। योगी तपस्या अपेक्षा श्रेष्ठ, योगी कर्मी अपेक्षा श्रेष्ठ, योगी ज्ञानी अपेक्षा श्रेष्ठ। इसलिए अर्जुन तुम योगी बनो। और कौन सा योग? न कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजति जो मां सौम्य युक्तोत्तम मता। वो अधिक योग में हमसे युक्त हैं जो भक्ति के साथ हमारे भजन करते हैं। भक्ति माने भगवान से प्रेम करना। कौन कितना बड़ा भक्त है, उसका परिमाप क्या है ना? किनके मन भगवत चरण में अधिक लगा हुआ है, संलग्न है, भगवान से अधिक प्रेम करते हैं। जो जितना अधिक प्रेम करते हैं वो उतना बड़ा भक्त है। और जो भक्त होते हैं उनके हृदय में समस्त गुण जाके भक्ति देवी कृपा करके उनके भीतर में समस्त गुण प्रकाश करते हैं। चिन्मय दिव्य गुण राशि, जो गुण साधारण जीव में होता नहीं, संभव नहीं है, वो गुण भक्त में दिखने में आता है। तो कोई कोई टीकाकार यहाँ वर्णन करते हैं जो योगी कर्मी अपेक्षा श्रेष्ठ। यहाँ कहते हैं सकाम कर्मयोगी जो है उनसे श्रेष्ठ है। और ज्ञानी जो है, जो शास्त्र अध्ययन किए हैं, शास्त्रज्ञ जो हैं, वो ज्ञान योग। अगर ऐसा होता है तो जो सकाम कर्मयोगी है, युक्त कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त कामकारेण फलशक्ति निबद्धते। भगवान कहते हैं युक्त कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। हमसे युक्त कौन है? कर्मफलं त्यक्त्वा, जो कर्मफल को त्याग कर दिए हैं, निष्काम कर्म। जो कर्मफल को त्याग कर दिया वो परम शांति को प्राप्त करते हैं। युक्त कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त काम कारण फल शक्ति निबद्धते। अयुक्त माने अयोगी, कुयोगी कौन है? जो काम कारण, कामना के कारण, जो देहदैहिक वस्तु पदार्थ में आसक्त होकर के देहदैहिक वस्तु भोग्य पदार्थ प्राप्ति के लिए जिनकी समस्त कर्म चेष्टा, इसको कहते हैं सकाम कर्म अनुष्ठानकारी। अयुक्त, ये अयोगी है, कुयोगी है। कामो कारण, कामना के कारण फलाशक्त निबद्धते, बंधन दशा प्राप्त हो जाता है। और ज्ञानी जो शाब्दिक ज्ञान, उसको ज्ञान थोड़ी कहा जाता है। ज्ञान योग, ज्ञान योग, ज्ञान माने जहाँ अनुभव कर चुके हैं, तो वही तो ज्ञानी है ना। तो एक योगी के साथ एक कर्मयोगी नहीं, जो सकाम कर्मानुष्ठान करते हैं, क्या उसको योगी कहा जाएगा? वो योगी है। योगी माने भगवान से युक्त है। और भगवान गीता में कहते हैं वो कुयोगी है, वो हमसे युक्त नहीं है। अयुक्त काम कारण फल शक्ति निबद्धते, अयोगी है, कुयोगी है। तो एक योगी का साथ योगी का तुलना हो सकता है, एक ज्ञानी का साथ ज्ञानी का तुलना हो सकता है ना। एक विद्वान के साथ विद्वान का तुलना होता है, एक विद्वान के साथ मूर्ख का तुलना नहीं हो सकता है। एक संत के साथ एक बहिर्मुख लोग का तुलना नहीं होता है। समपर्याय होने से तब तुलना होता है।
तुलना होने के लिए समपर्याय होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ कामना युक्त जो कर्मयोगी है, कर्म करते हैं, क्या उसके साथ एक जोगी का तुलना हो सकता है? भगवान जहाँ कहते हैं अयुक्त काम कारण फल शक्त निबद्धते, अजोगी कुजोगी, उसको कुजोगी कहते हैं। अयुक्त काम कारण फल शक्त निबद्धते, बंधन दशा प्राप्त होकर के संसार चक्र में घूमता है कामना के कारण। तो यहाँ निष्काम कर्मयोगी के लिए ही यहाँ भगवान कह रहे हैं इससे भक्त श्रेष्ठ है भक्ति योग। ज्ञानी माने यह शाब्दिक ज्ञान नहीं, यहाँ अनुभव सिद्ध जो ज्ञान, जो निर्विशेष ब्रह्म उपासना जो है, ऐसे जो ज्ञानी उपासक है उनके साथ तुलना किए हैं, ये भक्ति योगी श्रेष्ठ है। बोलते क्यों श्रेष्ठता क्यों? वो भी तो योगी है, कर्म के द्वारा योग कर्म योग, ज्ञान के द्वारा योग ज्ञान योग, भक्ति के द्वारा योग भक्ति योग। तो यहाँ भक्ति का श्रेष्ठता क्यों प्रतिपादन करते? वो तो योगी है। बोल रहे इसमें थोड़ा सा विशेषता है। कर्मयोगी उनके पास कर्म के प्राधान्यता, कर्म का श्रेष्ठता उनके लिए करते हैं, उपासना है, भगवत उपासना है, लेकिन कर्म ही प्रधान है। भक्ति उनके लिए उतना श्रेष्ठता नहीं, श्रेष्ठ है भक्ति भी, मान्यता है, लेकिन श्रेष्ठ नहीं है, कर्म प्रधान, कर्म करना चाहिए, कर्म करो, कर्म प्रधान है। और ज्ञान के लिए भी उनके पास उतना स्थान नहीं है, उनका कर्म प्रधान मानते हैं, कर्म करना है। यहाँ ज्ञान भक्ति गौण है, कर्म प्रधान है। और ज्ञान जोगी जो ज्ञानी है उसके पास तो कर्म है ही नहीं। क्यों? कर्म कौन करता है? कर्म इंद्रिय करता है, आत्मा का कोई कर्म है नहीं, प्रयोजन है नहीं, आत्मा का प्रयोजन ही है नहीं, तो कर्म क्यों करेगा? वो तो सदा आनंदमय, वो तो आनंदमय सत्ता, उसके लिए कोई कर्म नहीं है, आत्मा नाम आप्त काम, पूर्ण काम। तो कर्म कौन करेगा? कर्म का उनके पास तो कोई प्रयोजन है ही नहीं। और भक्ति, अरे भक्ति तो वहाँ अद्वैत है, अहं ब्रह्मास्मि। तो भक्ति तो द्वैत होता है, एक भगवान एक भक्त, एक दृश्य एक दृष्टा, एक उपास्य एक उपासक, दो होता है ना। तब ना भक्ति होगी। ज्ञानी के पास भक्ति शब्द इसका निष्पन्न होता ही नहीं, क्योंकि भक्ति शब्द जो आया है भज धातु से भक्ति शब्द निष्पन्न हुआ है। भज धातु का अर्थ है सेवा। सेवा माने सेव्य है, सेवक है, द्वैत है, नहीं तो सेवा कौन किसका सेवा करेगा? हम ही है, तो हम वही है, वहाँ के शिव सेवक है ही नहीं। कौन गुरु कौन चेला, मैं हूँ अकेला, ब्रह्मवाद है। तो कौन सेवा किसका करेगा? जो निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म उपासक, ये स्वीकृति है, ये भी नहीं। जत्ता कर्म निर्देशम अव्यक्तं पर्युभाषते सर्गत्रम चिंतन च कुटस्थम चलं ध्रुवम संनियमेन्द्र ग्रामं सर्वत्र समबुद्ध ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितरता क्लेशो अधिकरस्तेषाम् अव्यक्त शक्त चेतसम अव्यक्त गतिर दुखं देववद् विरवापते। देवधारी मनुष्य के लिए ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म उपासना पद्धति बहुत कठिन है। भगवान स्वीकार किए हैं, मय्या विश्व मनोजिंग जे मांग नित्य युक्त उपासते श्रद्धया पराय पेतास्ते में युक्तोत्तम मता। वो अधिक युक्त है हमसे, भक्ति योग श्रेष्ठ। भक्ति योग की श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं गीता, हम नहीं प्रतिपादन कर रहे हैं। तो यहाँ ज्ञान योग जो है, यहाँ कर्म शब्द का कोई प्रयोजन ही है नहीं। आत्मा तो नाम रूप गुण रहित, उसका कर्म है ही नहीं, प्रयोजन है ही नहीं। कर्म कौन करेगा? कर्म यहाँ आता ही नहीं, कर्म शब्द है ही नहीं, तो माया से संपन्न होता है। प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमुरात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। प्रकृति क्रियमानानि, क्रिय कर्म हो रहा प्रकृति के द्वारा, ये प्रकृति है, पुरुष उससे अलग है, आत्मा उससे अलग है, इसीलिए आत्मा कर्म करता ही नहीं। ये उनका फिलोसफी वास्तव सत्य है, जो ब्रह्मज्ञानी उपासना ठीक है।
और भक्ति शब्द वहाँ आता ही नहीं। ब्रह्मज्ञानी के लिए भक्ति, वहाँ भक्त नहीं, भगवान एक ही है, हैं? तो ज्ञानी श्रेष्ठ है। लेकिन भक्त अब आया भक्त कर्म करते हैं, पूर्ण रूप से कर्म करते हैं। कर्मी जो भक्त होते हैं ना, एकदम एक विशेष कर्मी होते हैं। कर्मी मैंने उनके अपने लिए कर्म की श्रेष्ठता नहीं, उनकी कर्मोचेष्टा जो है वो अपने लिए कोई कर्म नहीं, भगवत प्रसन्नता के लिए वो कर्म संपादन करते हैं। तत्कर्म हरितोषं सा विद्या तन्मतिर्जया। तत्कर्म हरितोषं, कर्म क्या है ना, जिसमें भगवान प्रसन्न होते हैं वही है कर्म। हम जो कर्म करते हैं हमारा अपने लिए कोई कर्म है नहीं, और कर्म का कोई श्रेष्ठता भी है नहीं हमारे पास, लेकिन भगवत प्रसन्नता के लिए, जैसे साधु सेवा, संत सेवा, गुरु सेवा, महत सेवा, हम इत्यादि कर्म करते हैं, या भक्ति अंग जाजन करते हैं, श्रवण कीर्तन शरण पाद सेवन पूजन अर्चन बंदन दास सुख आत्मनिवेदन नवदा भक्ति, सब भगवत प्रसन्नता संपादन ही हमारे कर्म का एकमात्र उद्देश्य। अपने लिए हमारा कोई कर्म है नहीं। एक अच्छा कर्मी है भक्त, कर्म करते हैं लेकिन उनके लिए कोई कर्म नहीं, हमारे लिए कर्म नहीं। निष्कर्म सिद्धि, इसको कहते हैं निष्कर्म सिद्धि। कर्म करते हैं लेकिन इससे अतीत है वो। और ज्ञानी भक्त पूर्ण ज्ञान है भगवत परतत्व विषय में। भक्ता तनन्यासक अहम इदं विदर्जुनो, भक्ता तनन्यासक अहम एवं विदर्जुनो ज्ञातुं दृष्टुं च तत्तेन प्रविष्टुं च परन्तपो। जो भक्त है सब तत्व जान जाते हैं भगवत कृपा से। भक्ति मामा भी जानती जवान जच्चास्मि तत्तो ततो मांग तत्व ज्ञाता विशते तदनंतरम। उस भक्ति के द्वारा मेरे समस्त तत्व विभाग परम ज्ञानी है भक्त। ब्रह्म ज्ञानी जो है वो परम तत्व को जान नहीं पाता, वो एक आनंदमय सत्ता में विलय हो जाता है। विलय हो करके वो बस आनंदमय, वहीं पर वो मुग्ध हो करके उसमें तल्लीन हो जाते हैं। उनके साधना के एकमात्र विषय है आवरण भंग, मात्र आवरण भंग, बस ये उनके साधना के विषय। काम क्रोध लोभ वो उसके अहंकार के साथ में ही रहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि या ना, अहं ब्रह्मास्मि जो है ये तो हमारे अंदर 3 शरीर है, एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर, एक कारण शरीर, है ना। स्थूल शरीर है पंचभौतिक शरीर, जो दृश्यमान, जो हम चक्षु से देखते हैं, एक शरीरधारी। यह पंचभौतिक शरीर अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी पंच तत्वात्मक। मरने के बाद ये पंच तत्व से अलग हो जाता है। फिर रहता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर माने लिंग शरीर, लिंग शरीर माने भोगायतन शरीर, अविद्या शरीर, गुणमय शरीर, उसका बहुत सारे नाम है। वो है बीज। जीव जब शरीर छोड़ के चला जाता है तो वो गुण से आवरित होकर के एक बीज रूप में चला जाता है। शरीरं जदपाप्नति जच्चपुत्क्रमतिश्वर गृहीतोइतानि संजाति वायुर्गंधानि विषयत। वायु जैसे गंध को लेकर चला जाता है, ऐसे गुणमय आवरण से ढका हुआ जीवात्मा लिंग शरीर लेकर के निष्क्रांत होता है। वो कैसे है ना, जैसे वायु गंध लेके जाता है ऐसे ही गुणमय। उसके भीतर है और एक कारण शरीर, वो भी साधन के द्वारा छिन्न हो जाता है, तब प्रवेश होता है कारण में। कारण माने शुद्ध सत्य, जीव चैतन्य सत्ता। वहाँ एक इच्छा रहती है। इच्छा माने या तुम सेवा चाहते हो, भगवत सेवा में जाना चाहते हो, या तुम अगर निर्विशेष निर्गुण ब्रह्म उपासक है तो कारण को भी विलय कर देते हैं, कुछ रहता ही नहीं है। जैसे मान लो पानी में वायु घुस जाता है, फूंक लगा पानी में तो वायु घुस जाता है। वायु घुसते चारों ओर पानी, बीच में एक बुलबुला, देखने में लगता है पृथक अस्तित्व देखने में आता है पानी के अंदर। जब ऊपर आ जाता है तो क्या होता है, फट जाता है। फट गया तो क्या है, कुछ नहीं है,
न जल है, न वायु, वायु वायु, पानी पानी, ये ब्रह्म स्वरूप में विलय हो जाता है, ऐसे आवरण भंग मात्र। लेकिन ये जो हमारे जो भक्ति उपासना, ये आवरण भंग नहीं, पूर्ण आवरण भंग नहीं है, थोड़ा सा इच्छा रह जाती है भगवत सेवा। दीयमानं न गृह्णति मद भक्त सेवायं जना, भक्त भगवान का देना भी चाहते हैं तो बोलते हैं नहीं, वो सेवा ही चाहते हैं। तो उनको क्या होता है, वो एक सच्चिदानंद तनु, सच्चिदानंद जैसे उपासना तदनुसार उनके एक सच्चिदानंद तनु, वो तनु जो है ये पंचभौतिक नहीं, ये इससे अतीत, यह अशुद्ध सत्व और चैतन्य सत्ता है, शुद्ध सत्व। और वो जो सेवा स्वरूप है, जो मान लो मंजूरी स्वरूप उपासना, जो स्वरूप के द्वारा राधा रानी के नित्य सेवा में जाते हैं, वो है विशुद्ध सत्व, वो कृपा साध्य है। राधा रानी जिस पर अनुग्रह करते, एकमात्र वही वो स्वरूप प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, वो कृपा साध्य। फिर देखो चेतन सत्ता, अभी जैसे हमारे पंचभूत में विलय है, हमारे चेतन सत्ता हम गए हैं, भक्ति जो का वर्णन करेंगे आगे उन तत्व में। तत्व प्रश्न किया ना, तो कैसे इसका मेकानिज्म कैसे है, उस विषय में थोड़ा सा आलोचना करना चाहिए। जब पंच तत्व में विलय है, पंच प्रकृति से, तो हम शरीर बन जाते हैं, एक पंचभौतिक शरीर। इसमें दो तत्व आता है, एक चेतन एक जड़। जड़ चेतन मिलकर के दोनों के तदात्मता से शरीर बन गया है। जैसे एक लोहा अग्नि में तपाने से लोहा लाल हो जाता है, दोनों विपरीत धर्मी पदार्थ होकर के भी एक तदात्मता के कारण लोहा लाल हो जाता है, लोहा अग्नित्व प्राप्त हो जाता है। अब लोहा और अग्नि अलग नहीं किया जा सकता है, लोहा ही अग्नि, अग्नि ही लोहा। ऐसे शरीर है प्रकृति, इसमें आकर के चेतन तदात्म हो गया। आप देखो दोनों मिलकर के चेतन हो गया, शरीर हिलता है, डुलता है, नाचता है, गाता है, बोलता है, लेकिन कुछ नहीं, वो तो चेतन है और ये प्रकृति है। प्रकृति पुरुष का दोनों मिलन है, एक परा प्रकृति एक अपरा प्रकृति। अपरमित स्तन्यं प्रकृति विद्धि में परम जीवभूतं महाभाव जयदंग धैर्यत जगत, गीता में कहते हैं। इस तरह से खेल रहे अनादिकाल, अपने कर्म संस्कार अनुसार अलग अलग जोनि में अलग अलग कर्म संस्कार अनुसार वो शरीर प्राप्त करते हैं। शरीर उसका कामना, शरीर कामना के कारण उसको शरीर मिलता है। जैसे जैसे कामना तदनुसार उसको ऐसे ही शरीर मिलता है। 84 लाख जोनि में अलग अलग शरीर, उस शरीर में जाकर के जीव चैतन्य सत्ता, अपना चेतन सत्ता जो गुणमय शरीर है, वो विलय होकर के ऐसे गाधा, तो गाधा के शरीर से आता है तो गाधा बन जाता है, कुत्ता के शरीर में जाता है कुत्ता बन के आता है, पक्षी के शरीर में से पक्षी बन के आता है, मछली के शरीर में जाता है मछली बन के आता है, मनुष्य के शरीर में आता है मनुष्य बन के आता है। वही नाना प्रकार रूप धारण करके आता है। रूप परिवर्तन है शरीर का, आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं। यह है गुणमय शरीर, लिंग शरीर, अविद्या शरीर, यही है जड़। वो जब तक रहेगा तब तक जीव को इसी तरह से संसार चक्र में घूमना पड़ेगा। कर्म के अनुसार ही, कर्म अनुसार। कर्म है क्या? वासना। कर्म माने वासना। कर्म बंधन का कारण नहीं, वासना बंधन का कारण। जब वासना लेकर के कर्म करते हैं तो वासना का एक संस्कार बन जाता है। फिर संस्कार जा कर के मरने के बाद वही वासना लेकर के निष्क्रांत होता है। फिर वासना अनुसार फिर जाकर ऐसे ही उसको शरीर मिलता है ना। तो ये जो सच्चिदानंद तनु, जो हमारे सेवा स्वरूप, जो मंजूरी सेवा, जो जुगल किशोर की सेवा जो हम प्राप्त करते हैं नित्य धाम में, वो राधा रानी कृपा प्रदत्त स्वरूप, वो स्वरूप साधन सापेक्ष नहीं, वो कृपा साध्य है। जिसको राधा रानी स्वीकार करते हैं अपने सेवा के लिए, उसी को वो स्वरूप प्रदान करते हैं। उसमें जाकर के वही शुद्ध चैतन्य सत्ता विलय हो जाता है, शुद्ध सत्व में विलय हो जाता है। ये अशुद्ध सत्व पंचभौतिक शरीर, जीव चैतन्य सत्ता शुद्ध सत्व, और वो जो शरीर है वो है विशुद्ध सत्व। वो राधा रानी की कृपा पात्र, कृपा से प्राप्त होता है। श्रीमतीर समा सबे देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा सबे राधा तंत्र। श्रीमतीर समा सबे माने राधा रानी का जैसे ही शरीर है, स्वरूप है, समा।
देह भेद मात्र, सिर्फ शरीर का भेद। शरीर जैसे दिखने में लगता है अलग, एक सहचरी है राधा रानी की सहचरी बन अलग, लेकिन अलग नहीं है, एक ही। जैसे राधा रानी की एक सत्ता स्फुरन, राधा रानी के एक स्फुरन, उस वो स्वरूप, वो राधा रानी की कृपा प्रदत्त। यह है खेल। जो सगुण ब्रह्म उपासना करते हैं वो ऐसे ही जैसे वैकुंठ लोक की उपासना करते हैं, ऐश्वर्य मार्ग उपासना करते हैं, वो चतुर्भुज मूर्ति धारण करके वो विष्णु लोग जाते हैं, विष्णु का पार्षद बन के आते हैं। जो सदाशिव शिव लोग की उपासना करते हैं और शिव के पार्षद प्राप्त करके शिव लोग जाते हैं। जो रामानंदी है, राम उपासक है, वो ऐसे ही पार्षद प्राप्त करके दिव्य जो अयोध्या धाम है वहाँ जाके लीला में प्रवेश करते, ऐसी प्रक्रिया है ना। तो एक सगुण ब्रह्म उपासना, एक निर्गुण ब्रह्म उपासना है। तो ये भक्ति योग के द्वारा ही हमारे जो ये साधना, ये साधना का मुख्य है भक्ति। भक्त में तीनों है, कर्म है, भक्त कर्म करते हैं, कर्मयोगी हैं, लेकिन कर्म उनका उद्देश्य नहीं है। कर्म है एकमात्र भगवत प्रसन्नता, प्रभु करा रहे हैं, उनके कर्म कर रहे हैं। हमारे कर्म का उद्देश्य क्या नहीं, प्रभु के प्रसन्नता, तुम प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपने लिए कोई कर्म नहीं, बस इतना भेद है। तो भक्त कर्मयोगी योगी है, प्लस भक्त में समस्त ज्ञान है, ज्ञान के भंडार, जहाँ ब्रह्मज्ञानी में वो होना संभव नहीं है। ब्रह्मज्ञानी तो ब्रह्म में विलय हो जाते हैं, आनंद में विलय हो जाता है, लेकिन उसके बाद भक्ति देवी की कृपा से भक्तात्तनन्य शक्य हमें बंग विदर्जुन ज्ञातुं दृष्टुंच तत्तेन प्रविष्टुंच परंतप, जाना जा सकता है, हमारे रूप देखा जा सकता है, हमारे धाम, हमारे परिकर दर्शन कर सकते हैं, फिर तदनंतर हमारे लीला में प्रवेश किया जा सकता है, ये भक्ति के द्वारा। तो भक्त परम ज्ञानी, एक तरफ भक्त पूर्ण जोगी कर्मयोगी प्लस भक्त ज्ञानी, और भक्ति है श्रेष्ठ भगवान से प्रीति, अहित की प्रीति, और प्रीति माने अहित की प्रीति, अहित की प्रेम भगवान के साथ, सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम, ऐसे जो भगवान से एक तल्लीनता, तन्मयता, एक प्रेम संबंध, ऐसे भावना लेकर के, ऐसे जो उपासना पद्धति है भक्ति मार्ग। तो भक्त एक तरफ ज्ञानी, कर्मी, योगी प्लस भक्त, इसलिए भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। इसीलिए भगवान भक्ति का श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं, जो भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इसमें हमारे जैसे भक्ति मार्ग में श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, 9 स्टेज हैं। तो क्या जो ज्ञान मार्गी कर्म योगी हैं उनकी भी स्टेज हैं इस तरह से? ना, उनके मार्ग अलग है, उनके मार्ग योगी मार्ग, योग मार्ग अलग है, कर्म मार्ग अलग है, थोड़ा सा व्यवधान है, ये मार्ग है। लेकिन भक्ति में श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, जैसे षटचक्र भेद तो उनमें है। षटचक्र भेद तो ये तो योग मार्ग में है। योग मार्ग में उनको योगी क्रिया के द्वारा वो षटचक्र हमारे भीतर जो सुप्त, जो कुलो कुंडलिनी अध्याशक्ति जो है वो हमारे भीतर में है, उनको इस चक्र को जगाते हैं, शक्ति को जगाते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा, ये आज्ञा चक्र, ये सब षटचक्र भेद, ये प्रक्रिया है। षटचक्र भेद तो भक्ति में भी है, भक्ति में भी है, भक्ति में भी ये षटचक्र भेद जो है इसके अनुसंधान नहीं, लेकिन ऑटोमेटिक हो जाता है। ये कुलकुंडलिनी शक्ति जो हमारे अंदर, सब जीव के अंदर है, एक शक्ति की जो जागरूकता नहीं होती है तब तक जाकर के भक्ति मार्ग में भी साधक आगे बढ़ना संभव नहीं है। इसका लक्षण है
ऑटोमेटिक शक्ति उस मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध, फिर आज्ञा चक्र उठता है। उस स्थिति में क्या क्या दशा होती है, जो प्रेमी भक्त है उनके लिए क्या क्या दशा होती है, क्या क्या परिवर्तन आता है, ये सब लक्षण है। अलग विषय होगा। हाँ? ये विषय अलग है। साधक समय से साधक अनुभव करता है क्या उसका? अनुभव माने क्या है, वो तो लक्षण के द्वारा प्रकाश पाता है। माने षोडशचक्र भेद जैसे योग मार्ग में उसका लक्षण प्रकाश पाता है, लेकिन भक्ति मार्ग में उसका अनुसंधान रखता नहीं है, लेकिन उसका लक्षण है। जो ये लक्षण के द्वारा पहचान होता है जो तुम्हारी शक्ति अभी इस चक्र में पहुंचा है ना? अच्छा, ये अलग चैप्टर है। भक्ति मार्ग व्याख्या की। हाँ? भक्ति मार्ग का व्याख्या। ये भक्ति मार्ग में भी है, ये नहीं जो भक्ति मार्ग में ऐसा। बाबा हाँ? सर्वांग शुभम होता है भक्ति मार्ग, कर्म का, ज्ञान का, भक्ति तीनों का। तीनों इसमें सब शक्ति के अंदर में फिर सबके मालिक से रचनाओं हैं, बनाने वाले हैं। जब मालिक हम सेवा करेंगे श्रद्धा से, तदाकार होकर सब प्रदान कर देगा। हाँ, वही तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप हो जाएगा। इसमें जो कुछ जरूरतें नहीं, कर्म की जरूरतें तो सब कर्म से ठीक होता है। दवा है, चुड़िया ले गई, किसने ले गई, अपना कोई रास्ता ही नहीं है। सब में हो गया। भक्ति में बात बड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा, तो हम लोग भक्ति मार्ग में चल रहे हैं। थोड़ा प्रसंग परिवर्तन हो गया, कोई बात नहीं, सत्संग है, होना चाहिए कुछ। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न शिवया। हो जाता है, हरा प्रवाह हो रहा है, सबका मन चित्त लगा हुआ है, कट जाता है। सब जानी नहीं है, रहस्य नहीं है, कट जाता है, वो तो है। छूट जाता है विलम्ब से। तो भगवान कहते हैं हम कैसे गुण रहने से हमारे प्रिय होते हैं। भाई उसमें तो भक्त में कौन कौन सा गुण होना चाहिए ना। तो हम लोग कैसे लोग का आस्वादन करते आ रहे हैं, जैसे अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्र करुणा एवच निर्मम निरहंकार समदुख सुखक्षमी संतुष्ट सततं जोगी दत्तात्मा दृढ़निश्चय मय्यार्पित मनोबुद्धिर जमात भक्त समय प्रिय। ये गुण जिनमें है वो हमारे बहुत प्रिय। किसी को द्वेष नहीं करते हैं, सबसे मित्रता, सबके प्रति करुणा, निर्ममत्व, बुद्धिहीन, ऐसे जो गुण है वो मेरे प्रिय है। फिर जस्मान नदी जाते लोका लोकन नदी चज हर्षमर्ष भयद बेगर मुक्त जस हमें प्रिय। जो किसी को उद्वेग नहीं देते हैं और दूसरे के द्वारा भी उत्तक्त तो नहीं होते, उद्वेग प्राप्त तो नहीं होते हैं। हर्ष अमर्ष भय उद्वेग से मुक्त, वो मेरे प्रिय है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। फिर कहते हैं अनपेक्ष सुचिर उदासीन गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी जो मद भक्त समय प्रिय। अनपेक्ष, ये तो कल हम लोग आलोचना किए। अनपेक्ष, सूची, ये दो शब्दों का हम लोग कल वर्णन किए हैं। फिर दक्ष, दक्ष शब्द का माने है माने अनलस। जो भक्त होते हैं हर कर्म में, भगवत कर्म में उसके जो चेष्टा, उसमें कोई त्रुटि नहीं रहनी चाहिए। माने भगवत सेवा में आलसी नहीं है, जो भी कर्म होता है उसके लिए तत्पर रहते हैं, दक्ष है हर कर्म में। ऐसा नहीं जो सेवा हो रही है और उसमें हम उदासीन हैं, आलसी जैसे माला लेकर बैठे हैं, ऐसे नहीं, दक्ष। ये गुण है भक्त में, विशेष गुण है। उदासीन, उदासीन माने जगत में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है। अब हर विषय में हम अगर अपना बुद्धि को प्रयोग करेंगे और उस विषय लेकर के हम चिंता करेंगे, किसी का भला हुआ क्या, बुरा हुआ क्या, आया क्या गया, कहाँ कोई लाभ हुआ, कोई नुकसान हो गया, तो ये सब देखने से भजन में बाधा आ जाएगी। मन एकनिष्ठ होना संभव नहीं है। इसके लिए जगत में जो हो रहा होने दो, जो कोई कुछ कर रहा करने दो, सामने देख रहे हैं, लेकिन ऐसे चिंतन करना चाहिए जो हमारे जो हृदय, जो अंतःकरण जो है,
यहाँ हम हैं, हमारे ठाकुर जी हैं। यहाँ बाहरी कोई वातावरण का अनुप्रवेश हम होने नहीं देंगे। हो रहा है, एक जन मर गया, ठीक है, लेकिन उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। संसार में आया है तो जाएगा जरूर, राजा रंग का और फकीर, ऐसा जान करके हमारे भीतर उसके कोई स्पर्श नहीं होना चाहिए। शोक संताप जा करके हमारे हृदय को वहाँ चंचल नहीं करना चाहिए, चंचलित होना नहीं चाहिए, है ना। इसको कहते हैं उदासीन। जैसे हम लोग बाहर जाते हैं कहीं तो कितना कुछ घटना होता है, शुभ अशुभ का तो कितना कुछ देखते हैं, लेकिन वो जैसे हमारे हृदय में उसका कुछ अनुप्रवेश नहीं होता है। हम देखते हैं ये बाहरी विषय, हमको तो कोई लेना नहीं देना नहीं। ऐसे ही हर विषय में, साधक घर में भी कितना कुछ होता है, लड़ाई होता है, अशांति होती है, कलह होता है, कितना कुछ होता है, परिवार के शब्द समान नहीं होता है, नाना प्रकार विक्षेप आने की संभावना रहती है। इस स्थिति में साधक अगर हर विषय में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसके मन शांत होना, एकनिष्ठ होना, भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता, यह आना संभव नहीं। इसीलिए कहते हैं उदासीन। अन्याय आया तो हर्ष नहीं, गया तो विषाद नहीं। अन्याय को सहन करना भी, अन्याय को सहन करने का नाम है क्षमा। ये तो साधु का एक गुण होता है, वो सहन कर लेते। किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा हो तो क्या उसमें हस्तक्षेप नहीं करना? अगर संसार जीवन में हम हैं, अन्याय हो रहा है तो वो शब्द के द्वारा उसको तुम निरसन करो, हृदय से नहीं, हृदय में अनुप्रवेश नहीं। अन्याय हो रहा, लाठालाठी हो रहा, कुछ ऐसे कुछ विक्षेप होने का विशेष बहुत सारे कारण है विशेष कारण है, लेकिन ना वो कारण का हम भीतर नहीं घुसाएंगे। सिर्फ एक ड्यूटी। जैसे हम ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ हमारे जो जूनियर स्टाफ है कुछ कर लिया तो हम उसको सजा देते हैं, कुछ करते हैं ना, देना पड़ता है, पनिशमेंट देते हैं, सस्पेंड करते हैं। लेकिन बाहर आते हैं हमारा कोई उसका अंदर उसका कोई प्रक्रिया हमारे भीतर रहती नहीं है उसका। क्यों? यह हमारा ड्यूटी है, यह हमारा जिसका साधारण मन है, साधारण मन वाले, जिसका मन साधारण है, मन तो वो समझ नहीं सकता। प्रारब्ध तो भगवान का राज है। हम जो प्रारब्ध जमा किए हैं, कई करोड़ जन्मों का काम कर रहा है, करेगा, हम उसने क्या अमूल्य लगाएंगे, लेकिन वो हम इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, ये तो झमेला है ना। साधारण वाले इन्वॉल्व होना नहीं चाहिए, लेकिन इन्वॉल्व हो जाते हैं। हमारे बेटा ने ऐसा कर दिया, हमारी बेटी ने ऐसा कर दिया, ऐसे बहू ने ऐसा कह दिया, ऐसे घर में सास ऐसा होता है संसार जीवन में। हम उसको दिमाग में घुसा लिया, भजन में बैठे माला लेके और घूम रहा है, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, बस एकदम दिमाग गरम, माथा गरम। 3 दिन तो कुछ खाने में रुचि नहीं, कुछ नहीं, माला तो ऐसे ही होता है। ऐसा नहीं, ऐसा भजन नहीं होता। वो तो उसका घुस भीतर में प्रवेश करा मत। एक बाबा शांत मूर्ति तो एक शिष्य आके कहते हैं, बाबा आपको ना फलाना ने गाली दिया है, भयानक गाली दिया, आपका संबंध में ऐसे ऐसे कटु शब्द प्रयोग किया, बाबा आप सुनेंगे ना आपका दिमाग खराब हो जाएगा। बोले हमको गाली दिया? अरे हाँ आपको गाली दिया। हमको दिया? बाबा आपको दिया? तो सुना है हमको दिया? हाँ आपको दिया। तो हमने लिया ही नहीं। वो दिया, हमने लिया नहीं। हम ले लेते हैं ना, उसको भीतर घुसा लेते हैं। ऐसे यह है लेना, यह है विक्षेप का कारण। हम ले लेते हैं, हम कैसे कह दिया, हम कैसे कह दिया, अच्छा ऐसे कर, ठीक है हम देख लेंगे, बस दिमाग गरम हो गया, भजन छूट गया, मन वहाँ जा करके लिप्त हो गया, विक्षेप आ गई। ऐसा नहीं, उसको घुसा मत। ठीक है, होता है, ऐसा होता है। इसको कहते हैं उदासीन। ये उदासीनता ये अंतःकरण वृत्ति है। ऐसे नहीं होने से आप संसार गृहस्थ आश्रम में रह करके व कहीं भी रहिए, इससे मुक्त हो करके आप चित्त को शांत करके भगवत चरण में मन को संलग्न करेंगे, इतना साहस नहीं है।
अगर भगवत चरण में मन को लगाना है तो आपको माने भीतर के दरवाजा बंद करना पड़ेगा। वहाँ कोई बाहरी वातावरण का वहाँ अनुप्रवेश नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं उदासीन। अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीन गतव्य था। अब आया गतव्य था। ये जो व्यथा होता है ना, ये एक अज्ञानता। कोई मर गया, हमारा मर गया, हमारा पुत्र मर गया, ये हो गया, हमारे विषय नष्ट हो गया, हमारे ये नष्ट हो गया, बस उसी में बहुत अंतःकरण में हम बहुत कष्ट अनुभव करते हैं। बोलते ये व्यथा जो है ये होगा, ये तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तुमको ये वेदना तुमको होना ही है, प्राप्त करना ही है। लेकिन साधक जो भगवत भक्त साधक है, जो भगवत चरण में समर्पित है, वो देखते हैं जो दुनिया का मेला मैं हूँ अकेला, लेना ना देना मगन रहना, ये होगा। श्रीवास पंडित का पुत्र मर गया। अब तो आप लोग सुने हैं, श्रीवास पंडित महाप्रभु के पार्षद, महाप्रभु आते हैं संध्या के समय कीर्तन करने के लिए। सवेरे सवेरे पुत्र मर गया है, सब रो रहे हैं। श्रीवास पंडित देखते हैं तो घर में अशांति पैदा कर लिया। बोले तुम लोग अगर रोगे ना, महाप्रभु का कीर्तन भंग हो जाएगा ना, तो हम गले में कलशा बांध करके गंगा में जा करके डूब के मर जाएंगे। याद रखना, रोना है, मुंह में कपड़ा दे करके दरजा बंद करके रो, महाप्रभु आएंगे, कीर्तन में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। एक गतव्य था। देखिए गतव्य था का एक दृष्टांत। पुत्र, अपना पुत्र मर गया, महाप्रभु सब मंडली लेकर संध्या के समय आए हैं। आए हैं श्रीवास पंडित बड़े खुशी के साथ, आनंद के साथ भीतर ले गए हैं। सब कीर्तन मंडली लेकर कीर्तन शुरू किए हैं। खूब कीर्तन हो रहा, श्रीवास पंडित खूब नाच रहे हैं, खूब नाच रहे। महाप्रभु कहते हैं भाई हमारा आज कीर्तन में कोई उल्लास नहीं, आनंद नहीं हो रहा, क्या बात है, हमसे कोई अपराध हो गया, आज आनंद क्यों नहीं आ रहा? होगा कोई, अच्छा फिर शुरू करो। फिर शुरू किए हैं, फिर 5-10 मिनट पीछे कहते हैं आज मज़ा नहीं आ रहा, कीर्तन में उल्लास नहीं, हमारा आज भाग खराब है, कीर्तन बंद कर दिया। अच्छा चलो फिर शुरू करो। ऐसे 3-4 बार किया तो भाई आज हमारा कीर्तन में बिल्कुल उल्लास नहीं। अच्छा सही बताओ, क्या श्रीवास पंडित के घर में कोई अमंगल तो हुआ नहीं? भगवान जानते हैं ना सब, हैं? बोलो श्रीवास पंडित का घर में कोई अमंगल तो हुआ नहीं? सच सही बताओ। तो श्रीवास पंडित कहते प्रभु, अरे प्रभु आप जहाँ हैं वहाँ कहीं अमंगल हो सकता है? आप जहाँ विद्यमान है वहाँ क्या अमंगल है? नहीं 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 नहीं, आप लोग कहो ना, कोई कहो ना, श्रीवास पंडित का घर में कोई अमंगल नहीं, सत्य बताओ, झूठ नहीं कहना। तो एक जन कहते हैं प्रभु वास्तव में श्रीवास पंडित का एक पुत्र सुबह मर गया है, बस ये अमंगल हो गया। महाप्रभु रो दिया, बोलते हैं जिसका पुत्र मर गया है और वो कीर्तन में इतने उल्लास, यह है उदासीनता, यह है गतव्यता। तो अब जाके ना उतना भगवान के प्रेमी भक्त हो सकता है। हम थोड़ी उतना प्रेमी भक्त तो हैं, लेकिन प्रेमी भक्त जो है भगवान जब कहते हैं अहं भक्त पराधीनो अशतंत्री बुद्धि से, कौन सा गुण से भगवान तुम्हारे इस तरह से वशीभूत हो जाएंगे भाई? यह है प्रेमी भक्त का लक्षण है। अनपेक्ष सुशील दक्ष उदासीन गतव्य था। जागतिक कोई वस्तु नष्ट होने से किसी भी अवस्था में उनके हृदय में कोई कष्ट अनुभव होता नहीं। क्यों? नश्वर ये शरीर है, नश्वर ये संसार है, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ, इससे हमारा संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। जान करके वो हृदय में इस जागतिक वस्तु विषय में कोई आसक्ति नहीं रखते, तब जाके गतव्य था। जानते हैं शरीर के पृथ्वी का विकार है, शरीर के पृथ्वी का विकार अनुचेतना तत्व है, आकाश पानी में भी, ये तो आने जाने वाला ही हम बात नाम क्यों ठीक है। तो यह है गतव्य था। ये भी साधु का एक गुण है, होना चाहिए सबके लिए। ये नहीं आप अगर कहेंगे जो हम गृहस्थी हैं भाई हमारे लिए ऐसा होना संभव नहीं,
तो बात ऐसा नहीं है, गृहस्थी त्यागी का मामला नहीं है, ये मामला है अंतकरण का मामला, यह है भक्त का मामला। अगर आप इस जन्म में जाना चाहते हैं, प्रभु का प्रेम सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हृदय को इस तरह से गठन करना पड़ेगा, अगर जाना चाहते हैं। अगर नहीं, आप अपने आप को गृहस्थी समझ करके, गृहस्थी का मान्यता दे करके आप इस विषय में उदासीन होकर के भाई ठीक है चलो ये हमारे द्वारा होगा नहीं, तो घूमते रहो। महाकाल स्थिर है, फिर कभी जन्म लेके कौन जन्म में कब तुमको ऐसा मौका मिलेगा, इस दर्जा तुमको पार करना पड़ेगा। बाबा एक घटना तो आपके पास भी हो रही है, हैं? आपके पास भी हुई है। आपके पास आए हैं, परमात्मा प्राप्ति के लिए माया को मांग रहे, माया को मांग रहे, माया खोज आपके लीला। तो उदासीन गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी। सर्व आरंभ माने कोई संकल्प करके कोई कर्म अनुष्ठान नहीं करते हैं, बस यह है आरंभ। हम लोग कर्म करते हैं, उसके पीछे संकल्प रहते, ये होगा, ऐसा करेगा, ऐसा होना चाहिए, इसको ऐसा करेंगे, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, यह संकल्प, इसको कहते हैं आरंभ। एंड सर्व प्रकार आरंभ वर्जित माने मन से कर्मों से दूर रहना नहीं, कर्म करना है, लेकिन आरंभ संकल्प करके माने भगवत चरण प्राप्ति छोड़ करके जागतिक कोई वस्तु विषय प्राप्ति के लिए मन में संकल्प लेकर कोई कर्म अनुष्ठान नहीं करेंगे। कर्म करेंगे, लेकिन वो भगवत प्रीति के लिए, भगवत प्रसन्नता के लिए। इसको कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी। ऐसे जो मद भक्त है समय प्रिय, वो मेरा बहुत प्रिय है। फिर जो नारिष्यति न दृष्टि न कंकति, ये इस शब्दों का संबंध में फिर काल आलोचना करेंगे फिर आगे। आज ही विश्राम करते हैं। जय जय श्री राधेश।